ऑडियो 1 मानव में देवत्व का अवतरण। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। गुरुदेव के विपुल साहित्य के कुछ चुभते अंश। गायत्री की शक्ति अपार है। कैसी भी विषम परिस्थितियां हो, उन्हें सुधारने की अपूर्व क्षमता है इस महामंत्र में। इस पुस्तक के किसी भी एक पृष्ठ के विचारों का स्वाध्याय करें, उस पर मनन करें। आपके समक्ष संभावनाओं के अनेक मार्ग स्वतः ही प्रकट होने लगेंगे। इस पुस्तिका को सदैव अपनी जेब में रखें और जब भी समय मिले इसे पढ़कर प्रेरणा ग्रहण करें। नवयुग की प्रधान प्रक्रिया है मनुष्य में देवत्व का उदय। दूसरी संभावना, धरती पर स्वर्ग का अवतरण प्रमुख नहीं है। उसे प्रतिक्रिया भर कहा जा सकता है। श्रेष्ठ सज्जनों का, समर्थ सत्प्रवृत्तियों का, समन्वित गतिविधियों का परिणाम और परिपाक मंगलमयी परिस्थितियों के रूप में सामने आना ही चाहिए। इन्हीं को धरती पर स्वर्ग का अवतरण कहा गया है। इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सतयुग और राम राज्य में सुविधाओं की कमी ना थी, क्योंकि लोगों के व्यक्तित्व और व्यवहार में उच्च स्तरीय आदर्शवादिता का समावेश था। मनस्थिति की प्रतिक्रिया ही परिस्थिति होती है। मनुष्य में देवत्व का उदय ही प्रधान था। धरती पर स्वर्ग का अवतरण अलग से दिखता भर है, इसलिए उसका नाम भी पृथक देना पड़ता है। उज्जवल भविष्य के सपने प्रायः हर समर्थ क्षेत्र में अपने अपने ढंग से संजोए हैं। यह भी सभी को विदित है कि मात्र साधनों का संवर्धन ही सब कुछ नहीं है। व्यक्ति को भी अधिक सुयोग्य और समर्थ बनाना है। इसके लिए विभिन्न स्तर के उपाय भी सोचे अपनाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य संवर्धन की, शिक्षा विस्तार की योजनाएं इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनती हैं। अर्थ साधनों के सहारे मनुष्य अधिक सुविकसित हो सके, यही अर्थ विकास की योजनाओं का तथ्य है। समाज सुधारक और सेवा संगठन अपने ढंग से इसी प्रयोजन को लक्ष्य मानकर चल रहे हैं कि दुष्प्रवृत्तियों से छुटकारा प्राप्त करके मनुष्य सत्प्रवृत्तियों से सुसंपन्न बन सके। धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में सुसंस्कारिता और श्रद्धा के संवर्धन के लिए तत्वज्ञान और साधन विधान को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयास होते रहते हैं। व्यक्ति को सही सोचने का तरीका समझाने और वातावरण बनाकर उसके लिए अभ्यस्त करने का प्रयत्न ही मानवीय कल्याण का प्रधान उपाय है। मनोबल संपन्न महत्वाकांक्षाएं अपनाकर कोई व्यक्ति या वर्ग असाधारण बन सकता है और उस वर्चस्व के आधार पर साधारणों को नियंत्रण में रखने और इच्छित दिशा में चलने के लिए विवश कर सकता है। ऐसे अति मानवों का समुदाय स्वयं गौरवशाली रह सकता है और जन समुदाय को अभिष्ट प्रगति की दिशा में घसीटता, धकेलता, खदेड़ता चल सकता है। मानवीय प्रगति की वास्तविकता उसके अंतर जगत को सुसंपन्न बनाने में है। अंतःकरण में स्नेहील सद्भावना उभरे, ममता और करुणा का निर्झर उछले, तो ही समझा जाना चाहिए कि व्यक्ति ने देवत्व की दिशा में चल पड़ने का साहस संजोया है। चरित्र निष्ठा, आदर्शवादिता और परमार्थ परायणता की आस्थाएं जब त्रिवेणी संगम का रूप धारण करें, तो समझना चाहिए कि उस देवत्व का आविर्भाव हो चला, जिसे अति मानस के दैवी अंतःकरण की संज्ञा दी जा सकती है। नवयुग का अवतरण इसी अति मानव के विकास विस्तार की व्यापक संभावना साथ लेकर अपनी इसी धरती पर प्रकट होने ही वाला है। गायत्री का तत्व ज्ञान
उच्च स्तरीय विवेक को जागृत करने की है। तृतीय नेत्र दिव्य दृष्टि खोलने की कुंजी है। उसकी उच्च स्तरीय साधना भागीरथी तप के समतुल्य है। इन दिनों विश्व मानव को अति मानव को उपलब्ध करने के लिए जिस दिव्य शक्ति की अभ्यर्थना आराधना करनी पड़ रही है, उसे युग शक्ति गायत्री के नाम से जाना जा सकता है। आत्मिक प्रगति के लिए सत्कर्म, सद्ज्ञान और सद्भाव संवर्धन की आवश्यकता रहती है। कर्म, ज्ञान और आस्था के तीनों क्षेत्रों को समुन्नत बनाने का प्रयत्न करते हुए समग्र आत्मिक प्रगति के पथ पर चल सकना संभव होता है। इन तीनों का ही अभिवर्धन परिशोषण करा सकने में समर्थ होने के कारण ही गायत्री को त्रिपदा कहा गया है। यूं इस नामकरण के और भी कितने ही प्रयोजन हैं। शरीर से कर्म, मन से ज्ञान और अंतःकरण से भाव बन पड़ते हैं। इन तीनों ही क्षेत्रों में सक्रियता, सदाशिवता एवं सात्विकता की अभिवृद्धि जिस क्रम में होती है, उसी अनुपात से मनुष्य में देवत्व बढ़ता चला जाता है। देवत्व के साथ अनेक रिद्धियों और सिद्धियों का समुच्चय जुड़ा हुआ रहता है। शरीर से संयम, मन से ध्यान और अंतःकरण से समर्पण की त्रिविध प्रक्रियाएं अपनाने से त्रिपदा की समग्र साधना बन पड़ती है। उच्च स्तरीय गायत्री उपासक को आहार और विहार का संयम बरतना चाहिए। आहार में सात्विकता का समावेश किया जाए। आहार की उत्कृष्टता बढ़े किंतु मात्रा घटे तो उससे शरीर को स्वास्थ्य संवर्धन का और चेतना को देवत्व की अभिवृद्धि का लाभ मिलता है। अन्न से मन का स्तर बनने की बात सर्वविदित है। आहार संयम से इंद्रिय निग्रह को मन को वश में करने का प्रथम चरण माना गया है। उसी प्रकरण में दूसरा चरण ब्रह्मचर्य है। रजवीर को जीवनी शक्ति का भंडार माना गया है। उसका कोश बढ़ता है तो वह पूंजी, ओजस, तेजस और वर्चस में परिवर्तित होकर चेतना की समर्थता बढ़ती जाती है। सूक्ष्म वीर का, ओजस का शरण कुत्सित दृष्टि से होता है। वही वास्तविक व्यभिचार है। नारियों के प्रति कुदृष्टि रखने और अचिंत्य चिंतन करने से ओजस का शरण होता है और आंतरिक समर्थता घटती है। दूसरा पक्ष है मन। इसी संस्थान को सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। इसके लिए ध्यान योग का अभ्यास करना पड़ता है। इससे बिखराव में नष्ट होने वाली शक्ति का उपयोग उपयोगी कार्य में हो सकता है। ध्यान का दूसरा प्रयोग है मन शक्ति का प्रगतिशील प्रयोजनों में उपयोग। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श की तन्मात्राएं कान, नेत्र, जीवा, नासिका एवं त्वचा की 5 ज्ञान इंद्रियों से संबंधित है। 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व इन्हीं से होता है। शब्द आकाश से, रूप अग्नि से, रस जल से, गंध पृथ्वी से और स्पर्श पवन से संबंधित है। इस परिकर में जो रहस्य छिपे पड़े हैं, उन्हें उपलब्ध करने के लिए क्रमशः जप योग, आकृति ध्यान, तप, संयम, प्राणायाम, सोहम साधना, क्रिया योग का अभ्यास कराया जाता है। इन 5 तथ्यों पर आधारित पंचकोशी साधना को ही पंचमुखी गायत्री के नाम से जाना जाता है। सामान्य जीवन पर वासना, तृष्णा और अहंता की त्रिविध महत्वाकांक्षाएं ही छाई रहती हैं और इन्हीं के पूर्ति के लिए चिंतन एवं श्रम को जुटा रहना पड़ता है। साधक को जीवन में आकांक्षाओं का स्तर ऊंचा उठाना पड़ता है। उत्कृष्टतावादी आकांक्षाओं को ही अपनाने और निकृष्ट अभिलाषाओं का दृढ़ता पूर्वक परित्याग करने की दृढ़ता है। भक्ति भावना से अंतराल को भर लेने का महात्म्य समूचे अध्यात्म शास्त्र से भरा पड़ा है। उसे भाव उन्माद भावुकता का आवेश नहीं समझा जाना चाहिए। आस्थाएं, संवेदनाएं और आकांक्षाओं की उत्कृष्टता ही भक्ति का वास्तविक स्वरूप है।
गायत्री उपासना में इसी भक्ति भावना को उभारने का अभ्यास किया जाता है। साधना काल का ये अभ्यास व्यवहारिक जीवन में उतरता है तो व्यक्तित्व समग्र उत्कृष्टता के रूप में परिलक्षित होता है। ऑडियो 2 मानव में देवत्व का अवतरण। गायत्री उपासना का दर्शन और विधान व्यक्तित्व के समग्र विकास की आवश्यकता पूरी करता है। इस प्रक्रिया में ज्ञान और कर्म दोनों का समन्वय है। इस उपक्रम को अपनाने वाला उपासना की अवधि में अपने चिंतन को उच्च स्तर का बनाता है और शरीर को ऐसे क्रियाकलापों में लगाता है जिनसे आदर्शवादिता की ओर अग्रसर होने की भाव भरी प्रेरणा मिलती है। उपासना काल में साधक का चिंतन सर्वथा अंतर्मुखी रहता है। बाहरी संसार का विचार और कर्म करते करते ही पूरा समय बीतता है। जब तक इसी प्रयोजन में मन लगा रहता है तब तक साधना में मन लगा समझा जाता है, संतोष मिलता है और सत्परिणाम भी मिलता है। किंतु यदि मन थोड़े से समय में भी भौतिक जीवन का बाह्य संसार का ही चिंतन करने के लिए दौड़ता रहे तो समझना चाहिए साधना अधूरी रह गई। उपासना एवं पूर्वार्ध स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन है। इनमें आत्मसमीक्षा, आत्मसुधार, आत्मविकास के संदर्भ में विभिन्न समस्याओं का स्वरूप एवं समाधान समझने का प्रयत्न किया जाता है। इसे साधना का तत्व ज्ञान एवं दर्शन पक्ष कह सकते हैं। ब्रह्म विद्या का सारा कलेवर इस प्रशिक्षणिक आवश्यकता पूर्ति के लिए खड़ा किया गया है। कथा प्रवचनों का यही उद्देश्य है। उपासना का उत्तरार्ध वह है जिसे कर्म कांड उपचार के साथ संपन्न किया जाता है। इसके भी 4 चरण हैं: पवित्रीकरण, देव पूजन, जप, ध्यान। प्रायः इन 4 वर्गों में ही साधना विधि विधान आ जाता है। रुचि, भिन्नता और परिस्थिति विशेष के कारण विचिन्न प्रकार के साधन विधान बनते रहे हैं, पर उन सब को यदि वर्गीकृत करना हो तो 4 में उन सब का समावेश हो सकता है। पवित्रीकरण में पवित्र नदी सरोवरों का स्नान, शरीर शुद्धि, वस्त्र शुद्धि, उपकरण शुद्धि आदि सम्मिलित हैं। पूजा उपचार आरंभ करने से पहले आत्मशोधन के लिए मार्जन, आचमन, प्राणायाम, न्यास, अघमर्षण आदि की क्रियाएं संपन्न करनी पड़ती हैं। देव पूजन में प्रतिमा पूजन, षोडोपचार, स्तवन, अभिषेक, आरती, परिक्रमा, मंदिर दर्शन, सूर्य आद्य दान, कलश स्थापन, दीप स्थापन, हवन आदि कृत्यों को गिना जा सकता है। जप में मंत्रों के रूप में आने वाले शब्द, गुच्छकों की रटन, पुनरावृत्ति, कीर्तन, मानसिक जप, सोहम का अजपा जप, अखंड पारायण, ग्रंथ पाठ आदि की गणना होती है। ध्यान में बिंदु योग, लय योग, नाद योग, चक्रवेधन, पंचकोशी साधना, प्राण योग, ऋण योग, बिंदु योग आदि वे सभी साधनाएं आ जाती हैं जिनमें चिंतन को एक विशिष्ट दिशा धारा में प्रवाहित करना पड़ता है। संपदा, विद्या, बलिष्ठता आदि शक्तियों के बदले जिस प्रकार भौतिक सुविधा साधन खरीदे जाते हैं, उसी प्रकार आत्मशक्ति के द्वारा सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत की अनेकों शक्तियों के जगने एवं काम में लाने की परिस्थिति बनती है। आत्मशक्ति के उत्पादन अभिवर्धन में सहायक और भी कई प्रकार एवं साधन हैं, पर उन सब में सरल तथा प्रभावी उपाय मंत्र जप का है। उसे समग्र विधि विधान से योगाभ्यास एवं तपश्चर्या के सहयोग से किया जा सके तो इसकी प्रतिक्रिया चमत्कारी होती है। उससे आत्मशक्ति का उत्पादन
प्रचुर मात्रा में होता है। यही बड़ी चढ़ी आत्मशक्ति की मात्रा साधक को सिद्ध पुरुष बनाती है और उसके द्वारा अन्य अनेकों पिछड़े हुए आगे बढ़ने का, संत्रस्त और संतप्त संकट से उभरने का, अभावग्रस्त सुसंपन्न बनने का लाभ उठाते हैं। सामूहिक गायत्री अनुष्ठानों का और अधिक पुण्य फल माना गया है। लाभ तो एकाकी पृथक पृथक प्रयत्नों का भी है, पर संयुक्त प्रयासों के परिणाम तो और भी अद्भुत होते हैं। गायत्री उपासकों का एक संकल्प के अंतर्गत एक संगठन सूत्र में बंधकर संयुक्त साधना का उपक्रम करना हर दृष्टि से हर किसी के लिए कहीं अधिक श्रेयस्कर सिद्ध होता है। गायत्री परिवार के तत्वावधान में लाखों साधकों द्वारा दिव्य मार्गदर्शन के अंतर्गत संयुक्त साधना संकल्प का जो उपक्रम इन दिनों चल रहा है, उससे आत्मशक्ति का प्रचंड शक्ति का समुचय होना प्रत्यक्ष है। इसी संयुक्त साधना शक्ति की महाकाली को महाकाल द्वारा इन दिनों नव निर्माण के लिए, युग निर्माण के लिए प्रत्युक्त किया जा रहा है। उसके सत्परिणामों की अपेक्षा आशा और विश्वास पूर्वक की जा सकती है। सूक्ष्म वातावरण का परिशोधन करने के लिए अध्यात्म विज्ञानियों द्वारा कतिपय दिव्य उपचार समय समय पर किए गए हैं। इसके प्रमाण शास्त्रों में मिलते हैं। राम और लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा के लिए जाना पड़ा था। ऐसे समाधान उपचारों में यज्ञ प्रक्रिया का बहुत महत्व रहा है। यज्ञों में अग्निहोत्र की तरह ही जप यज्ञ भी है। अग्निहोत्र में साधन चाहिए, पर जप यज्ञ व्यक्तिगत साधनों से भी संपन्न हो सकता है। यज्ञ तो सामूहिक होते हैं। उसमें होताओं की सम्मिलित साधना का चमत्कार देखने को मिलता है। जप साधना को जब अनेक जप करता संकल्प पूर्वक समाहित होकर करते हैं, तो उसमें सम्मिलित शक्ति उत्पन्न होती है। सामूहिक साधनाएं पुरुषचरण कहलाती हैं। तपश्चर्या युक्त सामूहिक संकल्पों के द्वारा विशिष्ट उद्देश्य के लिए किए गए पुरुषचरण भी वातावरण में अभिष्ट अनुकूलता उत्पन्न करते हैं। गायत्री को युग शक्ति के रूप में अवतरित होते हुए हम सब प्रत्यक्ष देखते हैं। लगता है युग परिवर्तन की आवश्यकता पूरी करने के लिए वह अपनी निरंतर शाश्वत परंपरा को यथावत बनाए रहकर भी समय की आवश्यकता पूरी करने वाली कार्य पद्धति अपना रही है। उच्च स्तरीय आस्थाओं का ऐसा अभाव कह सकते हैं, जिसके कारण आचरण में निकृष्टता की मात्रा बढ़ी ही चली जाती है। आज के संकट का यही स्वरूप है। इसे आस्थाओं का दुर्भिक्ष कह सकते हैं। उत्कृष्टता के प्रति श्रद्धा की प्रौढ़ता ही अंतःकरण में सद्भाव, मस्तिष्क में सद्ज्ञान और शरीर में सत्कर्म बनकर उभरती है। यदि आस्थाओं में निकृष्टतावादी तत्व घुस पड़े तो फिर हर क्षेत्र में विकृतियां ही भर जाएंगी। आज की समस्त समस्याओं का स्वरूप समझना है तो गहराई में उतरकर एक ही तथ्य सामने आता है, आस्थाओं का संकट। आस्थाओं के क्षेत्र में घुसी असुरता से जूझने के लिए युग अवतार को भी तदनुसार योजना बनानी और कार्य पद्धति अपनानी पड़ रही है। युग शक्ति गायत्री का कार्य क्षेत्र आस्थाओं का परिशोधन है। विचार क्रांति की लाल मशाल में इसी तत्व दर्शन की झांकी होती है। ज्ञान यज्ञ का स्वरूप भी यही है। युगांतरीय चेतना का अवतरण इन दिनों इन्हीं आधारों के सहारे होता है। यह धर्मयुद्ध सचमुच ही धर्म क्षेत्र में अंतःकरण में गहराई में उतर कर लड़ा जाना है। इसी के सरंजाम सर्वत्र खड़े होते दिखाई पड़ रहे हैं। अवतरण चेतना इसी के सांचे और ढांचे खड़े करने में लगी हुई है।
शिल्पी इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रयोजन पूरी करने में इन दिनों जुटे हुए देखे जाते हैं। जागृत आत्माओं की गतिविधियां इसी एक दिशा में चलती दिख पड़ती हैं। गायत्री महाशक्ति का उपयोग सामान्य समय में उपासना, आराधना द्वारा आत्म कल्याण का प्रयोजन करने, प्रसुप्त शक्तियों को जगाकर बढ़े हुए आत्मबल का लाभ सिद्धियों के रूप में लेने जैसा रहता है, किंतु युग क्रांति में स्वभावतः उसका कार्य क्षेत्र बढ़ेगा। अभिष्ट प्रखरता और प्रचंडता उत्पन्न करने वाले विशिष्ट क्रियाकलापों का निर्धारण होगा। वैसा ही इन दिनों हो रहा है। इस संदर्भ में गायत्री तत्व ज्ञान की जानकारी जन जन को कराया जाना प्रथम चरण है। इसी आधार पर उसकी आवश्यकता, उपयोगिता, क्षमता एवं गरिमा को समझ सकना संभव होगा। उपासना के रूप में उसे ठीक तरह अपनाए जाने की बात तो इसके बाद ही बनती है। समुचित जानकारी के अभाव में थोपी गई उपासना में ना तो आस्था उत्पन्न होगी और ना उसे तन्मयता, तत्परता के साथ अपनाया ही जा सकेगा। ऑडियो 3 मानव में देवत्व का अवतरण। युग शक्ति गायत्री का तत्व ज्ञान जन जन को समझाया जाना चाहिए और हर किसी की समझ में यह आना चाहिए कि समस्त समस्याओं का आत्यंतिक हल वही है जो गायत्री मंत्र के बीज अक्षरों में कूट कूट कर भरा हुआ है। गायत्री उपासना में सामूहिकता का समावेश अपने युग की नवीनता और विशेषता है। सामान्य काल में उसे नित्य नियम के रूप में अपनाया जाता है। यह व्यक्तिगत प्रयोग हुआ। इन दिनों उसमें सामूहिकता का नया प्रयास जुड़ गया है। गायत्री परिवार की संगठन और उसके तत्वाधान मार्गदर्शन में चल रही एक रूपता ही नहीं, एकात्मता भी जुट रही है। देवताओं की संयुक्त शक्ति से दुर्गा अवतरण की, ऋषि रक्त के संचय से सीता जन्मने की, समुद्र मंथन की कथाएं जिन्हें विदित हैं, वे जानते हैं कि सुउद्देश्य के लिए मिलजुल कर किए गए काम कितने प्रभावी होते हैं। सामूहिक जप अनुष्ठानों का प्रभाव जनमानस को परिष्कृत करने के लिए सूक्ष्म रूप से अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होता है और उससे वातावरण को विश्व शांति के अनुकूल बनाने में भी भारी सहायता मिलती है। युग शक्ति गायत्री के व्यक्ति निर्माण की दृष्टि से चल रहे प्रयत्न की अपनी महत्ता है। उसमें सामूहिकता का समावेश हो जाने से व्यक्ति और समाज को समान रूप से लाभान्वित होने का अवसर मिले। अवतरण प्रक्रिया का तीसरा चरण है परिवार क्षेत्र में प्रवेश और परिष्कार। इस दिशा में इन दिनों विशिष्ट प्रयत्न चल रहे हैं और उन्हें क्रमबद्ध सुनियोजित किया जा रहा है। गायत्री परिवार के सदस्यों के घरों में यह प्रयास इन्हीं दिनों आरंभ किया गया है कि उनके यहाँ पूजा कक्ष की विधिवत प्रतिष्ठापना रहे और परिवार का प्रत्येक सदस्य कम से कम 5 मिनट नमन वंदन की अभ्यर्थना का नियम निभावे। परिवार निर्माण में आस्थाओं का आरोपण अति महत्वपूर्ण अंश माना जाना चाहिए। इसके लिए परिवार के हर सदस्य का जन्म दिवस मनाए जाने की परंपरा चलाई जा रही है। उस अवसर पर हर्षोत्सव रूप में छोटा सा गायत्री यज्ञ तो अनिवार्य रूप से होता है। जिसका जन्मदिन मनता है उसे न्यूनतम 1 सद्गुण बढ़ाने और 1 दुर्गुण त्यागने की भी प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। इसमें धर्म की स्थापना और अधर्म के उन्मूलन वाला अवतरण उद्देश्य झांकता देखा जा सकता है। षोडश संस्कार और पर्व त्योहार मनाने की प्रक्रिया को भी यदि गायत्री अभियान से जोड़ लिया जाए तो उसमें व्यक्ति और परिवार को समुन्नत सुसंस्कृत बनाने के समस्त सूत्र बीज रूप में विद्यमान देखे जा सकते हैं। हर परिवार भरा पूरा दिखेगा और वह उद्यान
स्वर्ग लोक के चंदन वन की तुलना करेगा। युग शक्ति गायत्री का व्यापक विस्तार गायत्री यज्ञों के माध्यम से होता है। उसमें विज्ञान सम्मत और भाव संगत ऐसे तथ्य भरे पड़े हैं जो जन समाज की भौतिक और आत्मिक प्रगति में सहायक होते हैं। गायत्री उत्कृष्ट चिंतन की अधिष्ठात्री है और यज्ञ आदर्श कर्तृत्व का अधिष्ठाता। दोनों के समन्वय से ऐसा वातावरण बनता है जो व्यक्ति और समाज दोनों के ही लिए परम श्रेष्ठकर सिद्ध हो सके। गायत्री परिवार द्वारा युग शक्ति गायत्री के अवतरण का आलोक व्यापक बनाने के लिए इन दिनों इन्हीं उपायों का अवलंबन लिया गया है। निकट भविष्य में और भी महत्वपूर्ण उपचार हाथ में लिए जाएंगे। गायत्री विद्या का उच्च स्तरीय शिक्षण, प्रयोग और अन्वेषण करने के लिए ब्रह्मवर्चस आरण्यक की प्रयोगशाला ऐसे आधार खड़ी कर रही है जिससे युग अवतरण के लिए अभिशक्ति प्रचुर परिणाम में जुटाई जा सके। उपासना के चिंतन को ईश्वर के समीप पहुंचाने एवं घनिष्ठ बनाने के लिए भक्ति भावना को विकसित करना होता है। इस घनिष्ठता को ही योग कहते हैं। मोटे अर्थों में योग का अर्थ होता है जोड़ना। आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देना ही योग है। जिसकी आस्थाओं में उत्कृष्टता का जितना अधिक समावेश हो सके, समझना चाहिए कि उतने ही परिमाण में भक्ति साधना, योग साधना की ईश्वर प्राप्ति की मंजिल पूरी कर ली गई। ईश्वर के ढांचे में ढल जाना, उसके आदेशों का, नीति मर्यादाओं का पालन करना ही वह आत्म समर्पण है, जिसे योग दर्शन में अनेक प्रकार से समझाया जाता है। समस्त योग साधनाओं का मूल उद्देश्य एक है कि ईश्वर को अर्थात उत्कृष्टता को इतना आत्मसात कर लिया जाए कि व्यक्तित्व में उसी की प्रधानता परिलक्षित होने लगे। तप साधना में उन तितिक्षाओं का समावेश है जिनमें ऊंचे उद्देश्यों के लिए शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक कष्ट सहना पड़ता है। कर्म फल प्रकृति क्रम एवं दूसरों के व्यवहार में आए दिन अनेकों कष्ट सहने पड़ते हैं, किंतु आदर्शों के प्रतिपालन में जो थोड़ी बहुत कठिनाइयां आती हैं, उन्हें स्वेच्छा और प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करने का साहस बन नहीं पड़ता है, जबकि वह उत्कृष्टता का उपार्जन करने के लिए नितांत आवश्यक है। तब तितिक्षा की साधना में अनेक प्रकार के संयम बरतने पड़ते हैं और सद प्रयोजनों के लिए बढ़ चढ़कर अंशदान करने पड़ते हैं। विरोध सहने का भी साहस दिखाना पड़ता है। यह समस्त प्रयोग क्रम तप साधना कहलाता है। इसे प्रकारांतन से आत्मबल के अभिवर्धन का अभ्यास ही कहा जा सकता है। मन को योगी और शरीर को तपस्वी बनाना अर्थात दोनों को उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता अपनाने के लिए प्रशिक्षित करना, यह व्यक्तित्व में सत् प्रवृत्तियों का समावेश करने की साधना है। भौतिक समृद्धियां और आत्मिक विभूतियां मिलने का यह समग्र उत्कर्ष ही एकमात्र उपाय है। उपासना की समुची प्रक्रिया इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए तत्वदर्शियों द्वारा विनिर्मित की गई है। भ्रांतियों में उलझ जाया जाए तो बात दूसरी है, अन्यथा उपासना के तत्व ज्ञान को सही रूप में समझने और समझाने की व्यवस्था बना सके तो निश्चित रूप में इस दिशा में किया गया परिश्रम हर दृष्टि से हर किसी के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। उपासना का वातावरण जहाँ भी बनेगा, वहाँ शालीनता की दिशा में अंतःप्रवृत्तियों के ढलने का और सज्जनता की परंपरा चलने का क्रम निश्चित रूप से चल पड़ेगा। ऑडियो 4 मानव में देवत्व का अवतरण। गायत्री और यज्ञ का परस्पर अन्योनाश्रित संबंध है। शास्त्रकारों ने गायत्री को धर्म संस्कृति की जननी और यज्ञ को उसका पिता कहा है। सद्ज्ञान और सत्कर्म का समन्वय ही व्यक्ति और समाज को ऊंचा उठाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए
सत ज्ञान की अधिष्ठात्री गायत्री और सत कर्म के प्रति प्रतिनिधि यज्ञ को देव संस्कृति के रथ में जुड़े दो पहिए माना गया है। यज्ञ अग्नि के रूप में युग क्रांति की प्राणवान प्रतिमा की स्थापना अभ्यर्थना का भाव भरा उपक्रम ऐसा है जिसके सहारे जन भावना को अवांछनीयता के उन्मूलन एवं शालीनता के पुनर्जीवन के लिए उभारा और जुटाया जा सकता है। यज्ञ प्रक्रिया द्वारा सूक्ष्म जगत का परिशोधन करने और इस प्रयोजन के लिए दिव्य शक्तियों का सहयोग प्राप्त करने का ऐसा आधार बनाया जा सकता है जो सामान्य भौतिक प्रयत्नों से संभव नहीं हो सकता। आस्तिकता का अर्थ है ईश्वर विश्वास। ईश्वर विश्वास अर्थात उसकी न्याय परायणता पर विश्वास, कर्म फल की सुनिश्चितता पर सघन आस्था। भले बुरे कर्मों का फल मिलने में विलंब होने से मनुष्य में सत्कर्मों की सुखद प्रतिक्रिया और कुकर्मों की परिणति दुखद दुर्गति में होने के तथ्य पर से आस्था डगमगाने लगती है। आत्मा में परमात्मा का अवतरण होते ही सद्भावना, सद्विचारना एवं सत् प्रयत्नों की चिंगारियां उछलने लगती हैं। भक्ति का अर्थ है प्यार। ईश्वर भक्ति अर्थात आदर्शों के प्रति अनन्य निष्ठा। ईश्वर भक्ति के माध्यम से किया गया प्रेम भावना के विकास विस्तार का अभ्यास जब परिपक्व होता है तो प्राणी मात्र के प्रति आत्मीयता की दिव्य संवेदनाएं विकसित होती हैं। आध्यात्मिकता अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप एवं उद्देश्य का ज्ञान, इसका उदय होते ही आत्मावलंबन एवं आत्म गौरव की अनुभूति होती है। आत्मावलंबन अर्थात आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्माण का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर ओढ़ना, अपनी परिस्थितियों का कारण मनस्थिति को मानना और बहिरंग क्षेत्र की प्रगति के लिए प्रयासों का आरंभ। आत्मिक क्षेत्र में अभिष्ट सत्प्रवृत्तियों को व्यवहार अभ्यास में उतारना। आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण एवं आत्म विकास के चार अवलंबन अपनाकर आत्मिक प्रगति की सर्वांगपूर्ण व्यवस्था जुटाई जाती है। अपना दृष्टिकोण बदलने से परिस्थितियों के मूल्यांकन और उनसे निपटने के निर्धारण में होती रहने वाली भयंकर भूलों का सिलसिला बंद हो जाता है। तीसरी धारा है धार्मिकता। धर्मनिष्ठा अर्थात कर्तव्य परायणता है। अपने कृत्यों की, उद्देश्य की ईमानदारी संबंधित व्यक्ति के प्रति वफादारी और करने की प्रक्रिया में जिम्मेदारी का समावेश किया जाए तो कर्म ही पूजा है का सिद्धांत अक्षरश सही सिद्ध हो सकता है। काम करते समय यह ध्यान रखा जाए कि इसमें आदर्शों का हनन एवं नीति मर्यादाओं का उल्लंघन तो नहीं होता। लोभ मोह से प्रेरित होकर ऐसा कुछ तो नहीं किया जा रहा जिसके औचित्य पर उंगली उठाई जा सके। हर कृत्य ऐसा होना चाहिए जिससे आत्म संतोष मिलता हो, आत्म गौरव बढ़ाता हो और समाज का हित होता हो। धर्म मर्यादाओं का निर्धारण मनीषियों द्वारा उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है। इनके परिपालन की निष्ठा अपनाई और सुदृढ़ बनाई जानी चाहिए। धर्म के दो पक्ष हैं, एक श्रेष्ठता का संवर्धन, दूसरा निकृष्टता का निराकरण। स्थापना एवं अभिवर्धन के लिए रचनात्मक प्रयास करने होते हैं और उन्मूलन के लिए असहयोग, विरोध एवं संघर्ष की नीति अपनानी होती है। भगवान के अवतारों में यह संस्थापन और उन्मूलन के दोनों ही तत्वों को समान महत्व दिया गया है। धर्म प्रेमी को जहाँ सदाचरण एवं परमार्थ का आदर्श अपनाना होता है, वहाँ अनैतिकता, अवांछनीयता एवं मूढ़ मान्यता के अनाचार का डटकर विरोध भी करना पड़ता है। अपने शरीर, मन और आत्मा के प्रति, परिवार और समाज के प्रति, ईश्वर और आदर्शों के प्रति अपने कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों का अविचल भाव से पालन करते रहना धार्मिकता है। ब्रह्म विद्या का गायत्री तत्व ज्ञान का तीसरा चरण यही धार्मिकता है। इसे त्रिपदा त्रिवेणी की तीसरी धारा कहा गया है। शरीर के अंतराल में
3 ऐसे तत्वों का समावेश है जो आम तौर से प्रसुप्त, अनभ्यस्त और अनगर स्थिति में पड़े रहते हैं। उनकी ओर ध्यान भी नहीं जाता और उनके जागृत करने का प्रयत्न भी नहीं होता। पर यदि उन्हें जगाया, बढ़ाया और स्वभाव में सम्मिलित किया जा सके तो समझना चाहिए कि भौतिक प्रगति का अवरुद्ध मार्ग खुल गया है और भाग्य उदय की खोई चाबी हाथ लग गई है। इन 3 सद्गुणों का नाम है श्रम, व्यवस्था, संयम। इनका महत्व समझा जा सके और शरीर को इनमें रस लेने, आदत के रूप में स्वीकार करने के लिए सहमत किया जा सके तो समझना चाहिए कि आरोग्य, दीर्घ जीवन, सौंदर्य, कौशल एवं उपार्जन जैसी सफलताएं प्राप्त करने का दैवी वरदान मिल गया। संयम और वैभव एक ही सिक्के के 2 पहलू मात्र हैं। आज व्यक्ति और समाज के सामने जो अनगिनत समस्याएं और विपत्तियां मुंह बाए खड़ी हैं, उनके मूल में अदूरदर्शिता ही उपद्रवों का सृजन करती देखी जा सकती है। स्वार्थ पर परमार्थ को निछावर किया जा रहा है। आस्थाओं का संकट, चरित्र का पतन और उदारता का अभाव ही विश्व संकट के रूप में मानवीय अस्तित्व को चुनौती दे रहा है। साधनों का बाहुल्य रहने पर भी मनुष्य को जिन सर्वभक्षी विभीषिकाओं का सामना करना पड़ रहा है, उसी दृष्टिकोण में निकृष्टता का समावेश ही कहा जाएगा। स्थिति को बदलने के लिए जनमानस का परिष्कार ही एकमात्र उपाय है। युग निर्माण मिशन की लाल मशाल की ज्योति इसी उद्देश्य के लिए जलाई गई है। ज्ञान यज्ञ का धर्म अनुष्ठान इसी प्रयोजन के लिए है। सूक्ष्म शरीर की मन संस्थान की दूसरी गौरवशाली विशेषता है सत्साहस। सद्विवेक के आधार पर किए गए निर्णय इसी आधार पर क्रियान्वित होते हैं। श्रेष्ठता की गतिविधियां अपनाने का ना तो अपने को अभ्यास अनुभव होता है और ना स्वजनों का प्रोत्साहन। समाज में वैसा प्रचलन भी नहीं है। हर दिशा में संकीर्ण स्वार्थपरता की नीति अपनाने का ही परामर्श, मार्गदर्शन मिलता है। ऐसी दशा में श्रेष्ठता का मार्ग अपनाने के लिए एकाकी साहस ही जुटाना होता है और अकेला चलो रे का संकल्प करना पड़ता है। इस दिशा में चलते हुए स्वजनों और परिचितों का व्यंग, उपहास, असहयोगी नहीं विरोध भी सहना होता है। वे इस प्रकार की साहसिकता को मूर्खता, अव्यावहारिकता और घाटा देने वाली भूल के रूप में देखते हैं और अपने सहज मोह एवं अभ्यस्त प्रचलन के आधार पर ऐसी हिम्मत को अनुचित मानते हैं।